आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है एसीबी की। प्रदेश में 14 जगहों पर रेड, आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई हुई है एसीबी की। जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर में कार्रवाई। 3 अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, ये अपडेट है। एसीबी की टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं, ठिकानों पर सर्च कर रही हैं। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है, उनके निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है एसीबी के। प्रदेश में 14 जगहों पर रेड, अलग अलग हिस्सों में एसीबी के अधिकारी लगातार पहुंचे हुए हैं, जहां से भी शिकायतें मिली। बार बार ये कहा भी जाता है जो घूसखोरी कर रहे हैं, जो घूसखोर हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, कसा भी जा रहा है। आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई हो रही है एसीबी की। जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर में कार्रवाई जारी है। 3 अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च अभी एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं, जांच पड़ताल वहां पर कर रहे हैं। एसीबी की टीमें लगातार ठिकानों पर मौजूद हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। क्या जानकारी वहां से निकलकर सामने आती है, उस पर भी लगातार नजर होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलग अलग हिस्सों में 14 जगह बताए जा रहे हैं जहां पर रेड एसीबी की हुई है। आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां पर एसीबी के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं, सर्च वहां पर किया जा रहा है। क्या जानकारी उनको लेकर मिल रही है, उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है, जिन जिन अधिकारियों को लेकर छानबीन चल रही है या फिर सर्च किया जा रहा है, जिनके ठिकानों पर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और जल्द ही खबर यह है कि जानकारी भी वहां से सामने आ जाएगी। क्या जानकारी है कार्रवाइयों को लेकर, वो जोधपुर हो, जयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, उदयपुर या बाड़मेर, जहां पर भी कार्रवाई हुई है, वहां से क्या जानकारी अब आगे आती है, उस पर लगातार नजर होगी। 3 अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, क्या जानकारी है कार्रवाई को लेकर, कहां पर कार्रवाई, और अभी तक एसीबी के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। और जहां तक हमें सूचना मिली है, जयपुर में एक अधिकारी हैं, उनके घर पर सर्च चल रही है। और जोधपुर में सूरसागर थानाधिकारी हैं प्रदीप शर्मा, उनके निवास स्थान पर जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच चल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भोपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में एसीबी की टीम उनके घर की तलाशी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इन अधिकारियों के पास काफी अधिक संपत्ति है और इस संपत्ति के मामले में जांच की जा रही थी। और आज सुबह से ही यह सर्च अभियान चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक यह जो सारा एसीबी की कार्रवाई पूरी होने के बाद एसीबी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि इस पूरे उनके जांच में क्या उन्हें मिला है। लेकिन फिलहाल यह जानकारी है कि एसीबी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, आय से अधिक संपत्ति के मसले पर ही कार्रवाई हो रही है। कितने घंटे से एसीबी के अधिकारी वहां पर हैं शिव प्रकाश, कितने घंटे से कार्रवाई जारी है? पिछले करीब 2 घंटे से एसीबी की एक पूरी टीम है, वो सीआई प्रदीप शर्मा के निवास स्थान पर तलाशी कर रही है। और एक टीम जयपुर में जो अधिकारी हैं उनके यहाँ तलाशी चल रही है। तो यह तलाशी लगभग 2-3 घंटे और चलने की संभावना है। उसके बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा कि इस सर्च ऑपरेशन में उन्हें क्या क्या आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है एसीबी के अधिकारियों की तरफ से कि जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उससे कोई जानकारी मिली है क्या, कोई सुराग हाथ लगे हैं क्या, जिससे आगे जांच बढ़ाई जाएगी? जी, फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है स्थानीय स्तर पर, क्योंकि यह जो सर्च ऑपरेशन है वह जो प्रदेश मुख्यालय है एसीबी का, वहां के निर्देश पर की जा रही है। तो फिलहाल स्थानीय अधिकारी मीडिया से कोई भी जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। उसके बाद ही जो है हो सकता है मुख्यालय से शाम तक का इंतजार करना होगा शिव प्रकाश, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हो सकता है कोई जानकारी निकलकर सामने आए, खुलासा किया जाए, खुद एसीबी के अधिकारी की जानकारी साझा करें। फिलहाल अभी वो जानकारी देने से बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखिएगा। इसी पर नवीन भी लगातार बने हुए हैं। नवीन, प्रदेश में 14 जगहों पर रेड हुई है एसीबी की, किस तरीके से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, पूरी जानकारी बताएं। देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना प्राप्त की, उसके आधार पर एसीबी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में 14 जगहों पर एसीबी की टीमों की सर्च है लगातार जारी है। जयपुर के अंदर जेडीए के जो एक्शन निर्मल गोयल, उनके आवासों पर सर्च चल रही है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो डीटीओ हैं मनीष शर्मा, उनके आवास पर उनके दफ्तर में एसीबी की सर्च जारी है। इसके अलावा बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, ये जिले ऐसे हैं जिनके अंदर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी की टीम ने मौके से कुछ प्रॉपर्टी और कुछ धन भी बरामद किया है, जो अवैध राशि वो भी जब्त की है। और एसीबी पता लगा रही है कि इनके पास जो ब्लैक मनी थी वो कहाँ से आई है। और इसका पूरा कंप्लीट जो एसीबी ने डीए का मुकदमा दर्ज किया था और उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और जो जोधपुर के अंदर एक सीआई है
उनके आवास पर भी एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। सूरसागर एसएचओ है प्रदीप शर्मा, उनके ठिकानों पर एसीबी की सर्च जारी है। अभी कुछ देर पहले सूरसागर थाने के अंदर भी एसीबी ने कार्रवाई की थी और वहां पर भी एसीबी ने कुछ दस्तावेजों को जब्त किया था और ये पूरे प्रदेश भर में लगातार जारी है। सीपी शर्मा जो एडिशनल एसपी हैं इंटेलिजेंस के, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश अमन, वो लगातार उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और एसीबी फिलहाल मौके पर मौजूद है और सर्च को चलते हुए करीबन 2 घंटे हो चुके हैं और प्रदेश में 14 जगह ऐसी हैं और आधा दर्जन जिलों के अंदर 14 जगहों पर एसीबी की ये कार्रवाई वो जारी है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि अभी अधिकारी लगातार अलग अलग हिस्सों में जांच पड़ताल कर रहे हैं। नवीन, जल्द ही गिरफ्तारी भी संभव है कहीं से? देखिए, फिलहाल इस पूरे प्रकरण के अंदर एसीबी उनको नोटिस देगी, आपके पास ये जो धनराशि मिलती है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलते हैं, कहाँ से आया, फिर उनके आय से उनकी आय कितनी है, उसके आधार पर एसीबी इसकी गणना करेगी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद में जो इनके पास अगर आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो एसीबी इसकी ईडी और इनकम टैक्स को भी सूचना देगी कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। उसकी भी एसीबी अब अगर कुछ निकलता है तो इनकम टैक्स को भी एसीबी सूचना दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ये कार्रवाई दोपहर बाद तक चलेगी और उसके बाद ही कुछ कह पाना होगा कि एसीबी ने कितनी धनराशि और कितने फ्लैटों के दस्तावेज अवैध संपत्ति जब्त की है। फिलहाल ये कार्रवाई अभी चल रही है और पिछले 2 घंटे से ये कार्रवाई की जा रही है। नवीन, पूरी जानकारी के लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। खुद एसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या इस पूरे मसले को लेकर? जो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई आज हो रही है नवीन, उस पूरे मसले पर क्या पीसी होगी एसीबी की? देखिए, बिल्कुल वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश अमन, क्योंकि लगातार एसीबी को शिकायतें मिल रही थी, शिकायत के आधार पर कोर्ट से वारंट लेकर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये एसीबी की सर्च 14 जगहों पर चल रही है। यानी प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं उनके अंदर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। बाड़मेर के अंदर एसीबी कार्रवाई चल रही है। बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर, ये जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो डीटीओ है वहाँ के मनीष शर्मा, उनके ठिकानों पर एसीबी की सर्च चल रही है। जो प्रदीप शर्मा है जो जोधपुर के अंदर एसएचओ के पद पर कार्यरत हैं, थानाधिकारी हैं सूरसागर, उनके आवास पर उनके दफ्तर में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो जयपुर के अंदर जेडीए के अंदर जो एक्शन है निर्मल गोयल, उनके जो जयपुर स्थित जो मानसरोवर में मकान है मध्यम मार्ग में, वहां पर भी एसीबी की सर्च चल रही है। तो एसीबी की टीमें उनसे पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ के बाद में अगर एसीबी को लगता है तो शाम तक हो सकता है इनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन फिलहाल अभी एसीबी की टीम है वो सर्च की कार्रवाई कर रही है और सर्च में ये देखना होगा कि इनके पास क्या क्या निकलता है और उसके बाद इनकी आय का मिलान होगा कि इतनी साल की इनकी नौकरी है, इसके बाद इनके खर्चे काटकर ये संपत्ति कहाँ से आई और कहाँ से अर्जित की है, उसकी पूरी गणना की जाएगी और उसके बाद ये पूरी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अगर ज्यादा इनके पास से आय से अधिक संपत्ति मिलती है ठीक है नवीन, ये संपत्ति इनके पास कहाँ से आई है, जांच पड़ताल हो रही है, सर्च किया जा रहा है। जल्द ही जानकारी साझा की जा सकती है एसीबी के द्वारा। बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखेगा। हो सकता है शाम तक एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मसले को लेकर आ जाए। अभी लगातार एसीबी के अधिकारी अलग अलग हिस्सों में उनकी मौजूदगी है, दस्तावेज लगातार खंगाले भी जा रहे, सर्च किया जा रहा है। कोई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती है एसीबी के अधिकारियों के, ये कहा जा रहा है।